मोहम्मद इम्तियाज इसाक, एक्स चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन और बीआरएस पार्टी का स्टेट सेक्रेटरी। आज एक अहम मैसेज देने के लिए मैं मीडिया के सामने आया हूं। एनडीए गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट 2024 वक्फ एक्ट अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश करी है। इस बिल में मोदी हुकूमत की साजिश है कि जितने वक्फ प्रॉपर्टीज है वो उसको तबाह करना, वक्फ प्रॉपर्टीज से मुसलमानों को जो फायदा हो रहा है उसको रोकना, वक्फ नया एक्ट लाके उसमें जो है बहुत सी चीजें जैसा वक्फ बोर्ड को जो पावर्स होते हैं वो पावर्स निकाल दे के जो है कलेक्टर्स को देना, और वक्फ कमेटी में जो है नॉन मुस्लिम ब्रदर को जो है उसमें इंक्लूड करना, ऐसे बहुत सी चीजें इस बिल में है। इस बिल को अगर पास किया जाता है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुस्तकबिल और हिंदुस्तान के मुसलमानों को फाइनेंशियली बिल्कुल नुकसानदेह है इस बिल से। तो लिहाजा हिंदुस्तानी होने के नाते और मुसलमान होने के नाते इस बिल को खिलाफ करना मैं भी अपना अवलीन फर्ज समझता हूं। मैं बीआरएस पार्टी से ताल्लुक रखता हूं और हम बीआरएस पार्टी के मुस्लिम कायदीन इस बिल को रिजेक्ट करते हैं, और सारे तेलंगाना के जितने हमारे टीआरएस बीआरएस के मुस्लिम लीडर्स हैं उन सबसे मैं अपील करता हूं इस बिल को रिजेक्ट करने के लिए जो क्यूआर कोड है, स्कैनर है, उसके जरिए जो है मेल के जरिए अब रिजेक्ट किया जाए। उसको जो है किसी भी हाल में जो है इस बिल को पास नहीं किया जाना चाहिए। जितना हम प्रेशर डाल सकते हैं मोदी हुकूमत पे प्रेशर डालना है। इस बिल से मुस्लिम समाज को जो है नुकसान होने के नाते हम बोलना पड़ रहा है। इसमें किसी हिंदू भाई को जो है हम किसी को बुरा नहीं बोलना चाहते हैं, सिर्फ मोदी हुकूमत को जो है हम बोल रहे हैं। लिहाजा जो है जो मुस्लिम वर्ड हम जो मुसलमानों के लिए जो वक्फ के जरिए जो फायदा होता है वो नुकसान हमें पहुंचाने की जो मोदी हुकूमत कोशिश कर रही है उसको रोकने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। इसमें हमारा कोई ऐसा कम्युनल इश्यू लाना या कोई हिंदू मुस्लिम लाना हमारा ऐसा मकसद नहीं है। ये सिर्फ वक्फ एक्ट जो बिल 2024 रखी गई है उसको रोकने के लिए, उसको रिजेक्ट करने के लिए मोदी गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना है। दूसरी अहम बात, मैं आंध्र प्रदेश के उलमाओं से, आंध्र प्रदेश के जितने मुस्लिम कायदीन हैं, चाहे वो पार्टी लेवल हो, चाहे वो समाजी हो, चाहे सोशल, जितने भी लोग मुस्लिम कायदीन हैं, आपका अवलीन फर्ज बनता है चंद्रबाबू नायडू पे आप प्रेशर डालें। क्योंकि आज एनडीए गवर्नमेंट अगर टिकी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट आज हुकूमत कर रही है सिर्फ दो ही लोगों की शख्सियत पे, एक नीतीश कुमार, दूसरा चंद्रबाबू नायडू। नीतीश कुमार ने स्टेटमेंट दे दिया है कि इस बिल को हम रिजेक्ट करेंगे, इस बिल में हम हिस्सा नहीं लेंगे, इस बिल के खिलाफ नीतीश कुमार की सरकार काम करेगी। उसी तरह चंद्रबाबू नायडू भी ये स्टेटमेंट देना चाहिए था, लेकिन अब तक चंद्रबाबू नायडू इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं दिए। तो चंद्रबाबू नायडू क्या इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तेलंगाना के उलमाओं से, आंध्रा के उलमाओं से मैं अपील करता हूं कि चंद्रबाबू नायडू के ऊपर प्रेशर डालें। चंद्रबाबू नायडू अगर इस बिल के अगर खिलाफ काम करते हैं तो बिल पास नहीं होगी। मैं सारे पार्टी के लोगों से और उलमाओं से मैं अपील करता हूं कि सब मिलकर जो है एक यूनिटी बना के जो है चंद्रबाबू नायडू जी के, चाहे आंध्रा में हो या तेलंगाना में अगर वो आए हैं तो उनके घर पे जाके हम बातचीत करेंगे, उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे। ये मेरा रिक्वेस्ट है सबसे। और कल जुम्मा के दिन जितने उलमा हैं मस्जिद में जो है अपने बयान में जो है इस बिल के खिलाफ जो क्यूआर कोड है उसको आम करें। दुआ पढ़ते ही इस क्यूआर कोड के ऊपर जो है एक सेंटर्स बना के जो है कुछ नौजवान अगर वहां पे अगर टेबल डाल के अगर उस स्कैनर को रखे, अगर काम करते हैं तो बहुत सा मदद होगा। इस बिल को रोकना हमारा मकसद है, दूसरा कोई ऐसा हमारा गलत मकसद नहीं है, क्योंकि इस बिल से मुस्लिम समाज को नुकसानदेह है। हमारे जो प्रॉपर्टीज है, लाखों करोड़ प्रॉपर्टीज है, वो जो है मोदी हुकूमत जो है अपने चाहने वालों को अदानी होंदे, अंबानी होंदे, उनको देना चाहती है। इसीलिए हम बिल के रोकने के खिलाफ हम काम कर रहे हैं। मैं सारे तेलंगाना के बीआरएस के लीडरों से मैं अपील करता हूं कि हम मुसलमान होने के नाते इस बिल को हम खिलाफ करना जरूरी है, रिजेक्ट करना जरूरी है। 2 दिन बचे हुए हैं, आप बाहर निकले, हम भी जो है पार्टी की तरफ से हमारा जो है रिजेक्शन है, हम इस पार्टी के खिलाफ काम करेंगे। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हम जो मैं हमारे बड़े भाई हकीम भाई है, हम सबसे अपील कर रहे हैं कि इस बिल को रिजेक्ट करने के लिए टीआरएस कायदीन भी सामने आके आज और कल 2 दिन जो है अपने अपने मस्जिदों में, अपने अपने महलों में, अपने अपने सोशल मीडिया के जरिए क्यूआर कोड को जो है आम करते हुए, कहीं हो सका जैसा हम इलेक्शन के वक्त टेबल डाल के बैठते हैं तो उसी तरह स्कैनर लगा लेके बहुत से मस्जिदों के पास अगर टेबल कुर्सी डाल लेके बैठेंगे
तो बहुत से लोगों को अवेयरनेस होगा। मैं भी कल महबूब नगर में जो है कोई एक मस्जिद में नमाज पढ़ के वहां पे टेबल कुर्सी डाल के बैठ के इस QR कोड को आम करके इस बिल को रिजेक्ट करने का काम करूंगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज। सारी इज्जतें अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। हज और उम्रा का फरीजा अदा कीजिए अल हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के स्टार और बजट पैकेजेस के साथ। हरमैन शरीफ के करीब स्टार होटल्स में क़याम, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मुकद्दस मुकामात की ज़ियारतें, सऊदी एयरलाइंस की डायरेक्ट फ्लाइट, हुकूमत सऊदी अरब और हुकूमत हिंदुस्तान से मंजूर शुदा। अल हिंद ट्रैवल्स की जानिब से हाजियों के लिए एक बेहतरीन तोहफा। अल हिंद के साथ उम्रा ट्रैवल करने वालों के लिए नेक्स्ट उम्रा ट्रिप पर 1% कैशबैक हासिल कीजिए। मुख्तलिफ ममालिक के वीज़ास और एयर टिकटिंग के लिए एक बार जरूर तशरीफ लाएं। आज ही अपना सफर बुक करें। अल हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9949940160 और 04029562931।